8 फरवरी के इलेक्शन के लिए मुल्क भर के सियासी पहलवान अखाड़े में उतर गए। कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आखिरी रोज लाहौर के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इसी नशिस्त पर PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद मैदान में उतर आईं। शहबाज शरीफ ने NA 123 लाहौर और हमजा शहबाज ने NA 118 लाहौर से कागजात जमा करा दिए। मरियम नवाज शरीफ सरगोदा में सूबाई असम्बली के नशिस्त PP 80 से भी मैदान में उतरेंगी। इस नशिस्त पर PTI के नईम पंजौथा भी मैदान में हैं। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी मुल्तान के हल्का NA 150 और 151 से उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल नारोवाल के हल्का NA 76 के साथ साथ सूबाई नशिस्त से भी मैदान में उतर आए। खुर्रम दस्तगीर खान पहलवानों के शहर गुजरावाला की नशिस्त NA 78 से इंतखाबी दंगल लड़ेंगे। जहांगीर खान तरीन ने लोधरा के बाद मुल्तान के हल्का NA 149 से भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। लतीफ़ खोसा लाहौर की 2 नशिस्तों NA 122 और 127 से सामने आ गए। मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त NA 180 से हिना रब्बानी खर, इनके भाई रजा रब्बानी खर और साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा खर मैदान में उतर गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना के हल्के NA 194 और कंबर शहदाद कोट के हल्का NA 196 से कागजात जमा करा दिए। लाहौर के हल्का NA 127 से भी इनके कागजात जमा। मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान के हल्का NA 44 पर कमर कसकर मैदान में आ गए। MQ पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची की 3 नशिस्तों NA 248, NA 249 और 250 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पश्तूनख्वा मैप के सरबरा महमूद खान अचकजई ने NA 266 चमन से कागजात जमा कराए। पीपल्स पार्टी ने पेशावर से अपने नाराज रहनुमा अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर को मना लिया। अरबाब आलमगीर ने पेशावर की नशिस्त NA 31 से कागजात जमा करा दिए। आसमा आलमगीर खवातीन की मखसूस नशिस्त के लिए नामजद। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए दिन 7 से कम करके 5 कर दिए गए। जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक की जा सकेगी। इन अपीलों पर इंतखाबी ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से बानी PTI का नाम हटा दिया। फहरिस्त में PTI के नाम के साथ पार्टी क़यादत का खाना खाली रखा गया है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फहरिस्त में 175 सियासी जमातें शामिल हैं। परवेज़ खटक की जमात PTI पार्लियामेंटेरियंस भी बतौर सियासी जमात फहरिस्त में शामिल। लाहौर से कौमी असम्बली के 14 हल्कों के लिए मैदान सज गया। NA 117 शादरा में मुस्लिम लीग नून के मलिक रियाज, PTI के एजाज बुट्टर और पीपल्स पार्टी के आसिफ हाशमी में मुकाबला होगा। अब्दुल अलीम खान भी मैदान में। NA 118 में हमजा शहबाज का मुकाबला PTI के मोहम्मद मदनी करेंगे। NA 119 में मरियम नवाज और अब्दुल अलीम खान आमने सामने। NA 120 से अयाज सादिक, मरियम नवाज और अताउल्ला तारड़ में से कोई एक मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार होगा। NA 121 से शेख रोहेल असगर, NA 122 से बानी चेयरमैन PTI और लतीफ़ खोसा में से कोई एक PTI का उम्मीदवार होगा। उनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफ़ीक से होगा। NA 123 से शहबाज शरीफ के मुकाबले में जमात इस्लामी के लियाकत बलोच सामने आ गए। NA 125 से नून लीग के अफजल खोकर, NA 126 से करामत खोकर या सैफुल मलूक खोकर उम्मीदवार होंगे। NA 127 से शाइस्ता परवेज़ मलिक का मुकाबला बिलावल भुट्टो से होगा। NA 128 पर बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा अहमद हसन से मुतवक्के। इस नशिस्त से PTI के टिकट के लिए शफकत महमूद, हाफिज नोमान और सलमान अकरम राजा भी उम्मीदवार हैं। जिला रावलपिंडी में तगड़े मुकाबलों के लिए मैदान तैयार। पिंडी शहर की नशिस्त NA 56 पर शेख रशीद का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी से होगा। शहर की दूसरी नशिस्त NA 57 पर शेख रशीद के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर दानियाल चौधरी की सफार आई। NA 55 पिंडी कैंट में मुस्लिम लीग नून के मलिक अबरार के मुकाबले में पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के आमिर कियानी मैदान में। गोजर खान की नशिस्त NA 52 में पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ और मुस्लिम लीग नून के राजा जावेद इखलास के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के।
NA-53 टेक्सला से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के गुलाम सरवर खान का मुकाबला आज़ाद उम्मीदवार चौधरी निसार करेंगे। नून लीग के बैरिस्टर अकील खान भी मैदान में। NA-54 चक बेली खान से चौधरी निसार अपनी आबाई नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार। इनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के इंजीनियर कामरुल इस्लाम और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के गुलाम सरवर खान करेंगे। PTI उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने के वाकयात। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का नोटिस। फौरी कार्रवाई के लिए चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को खत लिख दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फौरी तौर पर मदाखलत की हिदायत। कहा, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RO दफातर से PTI उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वाकयात के तदारुक के लिए मुतालिका हुक्काम को खतूत लिखे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। रिटर्निंग ऑफिसर्स भी मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने इन वाकयात से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों में शाजिया मरी को पहली तरजीह करार दे दिया। सिंध से मखसूस नशिस्तों के लिए नफीसा शाह का दूसरा और शगुफ्ता जुमानी का तीसरा नंबर। पीपल्स पार्टी सैयदा शहला रजा और महताब अकबर राशिदी को भी MNA बनाने की ख्वाहिशमंद। सिंध से बड़ी कामयाबी मिली तो नाज बलोच और शर्मीला फारूकी भी कौमी असम्बली के रुकन बनेंगी। सिंध की सूबाई असम्बली में अजरा फजल पेचो हो पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह। बीबी यास्मीन शाह, नुज़रत पठान, रुखसाना शाह, हीर सोहो और निदा खोड़ो भी पीपल्स पार्टी की तरजीही फहरिस्त में शामिल। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब से खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर ताहिरा औरंगजेब को पहली और मरियम औरंगजेब को तीसरी तरजीह करार दे दिया। शाइस्ता परवेज मलिक और नुज़रत सादिक को भी तरजीही टिकट मिल गया। शिजा ख्वाजा, ज़ेब जाफ़र और अनुशे रहमान भी कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवार होंगी। पंजाब असम्बली में ज़किया खान, इशरत अशरफ और तहमीना दौलताना मुस्लिम लीग नून की तरजीह में टॉप 3। मरियम औरंगजेब को सूबाई असम्बली का टिकट भी मिल गया। उस्मा बुखारी, हिना परवेज बाट और उस्मा कारदार भी उम्मीदवार। MQM पाकिस्तान ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त पेश कर दी। आसिया इसहाक, डॉक्टर निगत शकील, सबीन गौरी, राना अंसार, फरजाना सईद और सलीका सईद को कौमी असम्बली के टिकट मिल गए। सिंध असम्बली के लिए MQM पाकिस्तान की तरजीही फहरिस्त में सोफिया सईद, सिकंदर खातून, किरण मसूद, फरा सुहेल, कुरतुलैन, बिल्कीस, फौजिया हमीद और मसरत जबीन का नाम शामिल। बिलावल भुट्टो जरदारी के नवाज शरीफ पर ताक ताक कर निशाने। कहा, मियां साहब का पुराना नारा था मुझे क्यों निकाला, नया नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। तमाम जमातों को मिलकर पीपल्स पार्टी के मुकाबले पर भी आने का चैलेंज दे दिया। लाड़काना में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी सियासतदान के खिलाफ सियासी इंतकाम के हक में नहीं। साइफर केस एक संजीदा मसला है। जो साइफर बानी PTI के पास गया उसका रिकॉर्ड नहीं। अदालत को इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। साइफर से मुतालिक अदालत जुडिशल इंक्वायरी करे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में विकेट कीपर कौन बनेगा, टीम मैनेजमेंट अब तक फैसला नहीं कर सकी। सरफराज अहमद की फिटनेस पर सवालिया निशान। पर्थ टेस्ट में बतौर बैटर सरफराज अहमद 3 और 4 रन बना सके थे। 2 रोज़ा मैच में 35 और 10 रन बनाए। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने 2 रोज़ा मैच की पहली इनिंग्स में 60 रन बनाए थे। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ कह चुके हैं कि सरफराज तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे, लेकिन एक मैच की बुनियाद पर सरफराज को ड्रॉप नहीं कर सकते। एबटाबाद में कच्चे मकान में लगी आग एक ही खानदान के 9 अफराद की जान ले गई। आग लगने के बाद मकान की छत गिर गई। जाँ भाग अफराद में मां और 8 बच्चे शामिल। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम। गली मोहल्लों में आने जाने वाले बुजुर्ग भी महफूज नहीं। अजीजाबाद में उमर रसीदा खातून से पर्स छीन लिया गया। चलती बाइक पर मुलजमान ने पर्स खींचा तो खातून के कंधे पर चोट आई। गुरु मंदिर के करीब एक शख्स टारगेट किलिंग का शिकार। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिमान एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। मकतूल को 5 से ज़ायद गोलियां मारी गईं। पुलिस के मुताबिक वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। धुंध, आलूदा धुंध,
और अंधाधुंध। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल इतवार को भी बदतर रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स 452 तक पहुंच गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में एक बार फिर पहले नंबर पर कराची का 8वां नंबर। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी ने जोर दिखाना शुरू कर दिया। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -8 और कालाम में -5 डिग्री रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर में वादी नीलम के पहाड़ों पर बर्फबारी। पंजाब और बालाई सिंध के इलाकों में सुबह और रात में शदीद धुंध। मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करने वाले बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहिरीन से हुकूमती टीम के मुज़ाकरात में पेशरफ्त। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि इस्लामाबाद में गिरफ्तार किए गए मुजाहिरीन को रिहा किया जा रहा है। कानूनी तकाजे मद्देनज़र रखकर गिरफ्तार मुजाहिरीन की ज़मानतें मंजूर हुई। गिरफ्तार अफराद के अजीज़ व अकारिब मालूमात और मदद के लिए रब्ता करें ताकि कानूनी मुआवनत दी जा सके। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने हुकूमत की वज़रा कमेटी और गवर्नर बलोचिस्तान से गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा किया था। गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने एक रोज़ में 15 इसराइली फ़ौजी मार दिए। इसराइली फ़ौज की तस्दीक। इसराइली बमबारी में 5 यरगमाली भी मारे गए। गजा पर इसराइली फ़ौज के फ़िज़ाई, ज़मीनी और समंदर से हमले। 24 घंटों में गजा के 200 मकामात पर बमबारी, गोलाबारी। 3 सहाफ़ियों समेत 166 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फ़ौज का फ़िज़ाई हमले में हमास के अहम रहनुमा हसन अल अतरश को कत्ल करने का दावा। फ़लस्तीन में 30 साल से काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार इसाम अल मगरबी को भी ख़ानदान के 76 अफराद समेत शहीद हो गए। इसराइल ने गजा में सदी की इंतहाई तबाहकुन जंग छेड़ी है। हॉस्पिटल्स के करीब बाज़ सबसे बड़े बम गिराए गए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा शिमाली गजा में तबाह इमारतें शाम के शहर हलब में 3 साल के दौरान तबाह होने वाली इमारतों से दुगनी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि गजा में कत्लेआम और आलमी कानून की खिलाफ वर्जियाँ सिर्फ अमरीका रोक सकता है। सलामती काउंसिल की गजा में इमदाद की करारदाद मुश्किलात के समंदर में खतरे के बराबर है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि जैसे जैसे तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करेगा दहशत बढ़ती जाएगी। अपना किरदार अदा करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म को गजा में फ़ौजी कार्रवाइयों के दौरान शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और जंगज़दा इलाकों से शहरियों के महफूज इनखला की इजाज़त देने पर जोर। बुहरा अहमर में कार्गो जहाज़ों पर हमले तेज़। भारतीय झंडा बरदार ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला। MV साईबाबा पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अमरीका ने हौसियों के इलाके से आने वाले 4 ड्रोन्स तबाह कर दिए। पेंटागन ने भारतीय साहिल के करीब केमिकल टैंकर पर हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ चैम्प प्लूटो पर ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। भारतीय हुक्काम का कहना है कि जहाज़ सऊदी अरब से खाम तेल लेकर भारतीय बंदरगाह आ रहा था। पेशावर में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अरबाब ख़ानदान के पार्टी से इख्तलाफात ख़त्म। इख्तलाफात दूर कराने में साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अली शाह बाचा ने किरदार अदा किया। अरबाब आलमगीर कौमी और इनके बेटे KP असम्बली की नशिस्त से पीपल्स पार्टी के टिकट पर इंतख़ाबात में हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से ख़वातीन की मखसूस नशिस्त आसमा आलमगीर को मिलेगी। अरबाब आलमगीर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत से गिले शिकवे थे जो दूर हो गए हैं। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी से बहुत प्यार और अपनाइयत मिली। पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है अवाम अब 2 ख़ानदानों की बादशाहत कबूल नहीं करेंगे। 8 फरवरी को कौम नाअहल और नालायक सियासी ट्राइका से निजात हासिल करेगी। जमात इस्लामी के किसी फ़र्द का नाम पैनमा, पेंडोरा और मालियाती स्कैंडल में नहीं। जमात इस्लामी इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम करेगी। MQM पाकिस्तान का किमाड़ी में जलसा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आज पाकिस्तान को रंग, नस्ल और फ़िरक़ों में तकसीम करने वालों को शिकस्त हुई है। इंशाअल्लाह गरीब को ऐवानों में पहुँचा कर दम लेंगे।
मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने तासुब की बुनियाद पर यह ज़िला बनाया था। पीपल्स पार्टी वाले चाहते थे कि कोई ना देखे कि वो मजलूमों के साथ क्या करते हैं। पीपल्स पार्टी ने सारे कराची को मच्छर कॉलोनी बना दिया है। जलसे से खिताब करते हुए पाक अलायंस पाकिस्तान के रहनुमा अब्दुल कादिर दीवान ने कहा कि पाक मुस्लिम अलायंस और MQM एक हो गई है। मुल्तान में मिठाई की दुकान पर डकैती के दौरान मुजाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक, मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक नौजवान नाश्ता पॉइंट के बाहर कुर्सियां लगा रहा था जब एक नौजवान आया और फायरिंग करके पैदल ही फरार हो गया। वाक़े की तहकीकात जारी। रावलपिंडी में कलर सैयदा के इलाके बिशनदोट में दौरान डकैती कत्ल के वाक़े का ड्रॉप सीन। पुलिस का दावा है कि मकतूल की बीवी और उसका दोस्त ही कातिल निकले। मुलजिमान ने कत्ल की वारदात को डकैती में मुजाहिमत का रंग देने की कोशिश की। वारदात के वक्त मकतूल आबिद की बीवी उसके साथ मोटरसाइकिल पर सवार थी। गजा में इसराइली जारियत के बायस इसराइल के शहर बैतलहम में क्रिसमस की खुशियां मांद पड़ने लगी। बैतलहम की मसीही बरादरी के अफराद भी दिल गिरफ्तार। कहते हैं कि न बच्चे न बड़े कोई जश्न मनाने को तैयार नहीं। इनके दिलों में कोई खुशी बाकी नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में फ़लस्तीनी परचम थामे शहरियों का एहतजाज। बैतलहम में क्रिसमस नहीं के बैनर्स उठा रखे थे। जब आप शॉपिंग कर रहे हैं तो गजा में बम गिर रहे हैं। मुजाहिरीन के शॉपिंग सेंटर के बाहर नारे। गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। फ़लस्तीन के हामी सैकड़ों अफराद ने लंदन की मसरूफ तिजारती शाहराह ब्लॉक कर दी। बरतानिया से इसराइल को असलहा ना देने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में भी शहरियों का फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा। इसराइली हमले रोकने का मुतालबा। ICC ने ऑस्ट्रेलवी बैटर उस्मान ख्वाजा को फ़लस्तीन के हक में बल्ले पर तहरीर और जूते पर अमन की अलामत फाख्ता का निशान बनाने से रोक दिया। उस्मान ख्वाजा ने इस सिलसिले में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कई मुलाकातें भी की। अपने बल्ले पर इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम के आर्टिकल 1 का हवाला और जूते पर स्याह फाख्ता की अलामत के साथ प्रैक्टिस करते भी नजर आए। इससे पहले उस्मान ख्वाजा पहले टेस्ट मैच में फ़लस्तीन में इसराइली जारियत के खिलाफ बाजू पर स्याह पट्टी बांध कर खेले थे। उस्मान ख्वाजा अपने बल्ले पर सबकी जिंदगियां बराबर हैं और आज़ादी इंसानी हक है का नारा लिखना चाहते थे। मानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ तकरीबात का अहतमाम किया गया है जिनमें कायद आज़म की जद्दोजहद और अफकार को उजागर किया जाएगा। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी। फ्रांस में लोग क्रिसमस की आमद से पहले पुरजोश। पेरिस में सजे बाजारों और खानों के स्टॉल्स ने गहमा गहमी बढ़ा दी। चीन में मकामी और गैर मुल्की अफराद की क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर। ईरान में मसीही बरादरी क्रिसमस की खुशियां मनाने के लिए बाजारों में खरीदारी में मशगूल। हफ्तेवार खिताब में पोप फ्रांसिस ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और क्रिसमस सादगी से मनाने की तलकीन की। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। क्रिसमस ट्री सज गए, गिरजाघरों में चिरागां, इबादत और दुआया तकरीबात। केक से मुंह मीठा कराने का वक्त आ गया। सेंटा क्लॉज आज रात खिलौने लाएंगे, छुपके से बच्चों के सरहाने रख जाएंगे। कल सब खुशियां मनाएंगे। और पाकिस्तान के दौरे पर आने वाली माजी की नामवर भारतीय अदाकारा मुमताज़ की लाहौर में पाकिस्तानी फनकारों के साथ बैठक। अदाकारा रेशम को अपने मखसूस अंदाज में रक्स के गुर सिखाए।